हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता एवं इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है। किसके द्वारा? तो वुडवर्थ के द्वारा क्या बोला गया था कि बालक का विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण क्या क्या है, गुणनफल है। ठीक है, और एक चीज़ और बोले थे ये कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। एक कथन भी जो है वुडवर्थ महोदय का ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें गैरेट है। कौन है? गैरेट महोदय है। तो गैरेट का कहना था कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं। क्या है? सहयोग देने वाले प्रभाव हैं, और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। ये किनका था? गैरेट के अनुसार था। वुडवर्थ के था कि ये क्या था, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल, लेकिन गैरेट के अनुसार ये था कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग देने वाले प्रभाव हैं, और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, ये गैरेट महोदय का कहना था। अब देखिए एक और थे हॉलैंड, डगलस एवं हॉलैंड एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो सिद्धांत था विकास का गति का सिद्धांत था। क्या था? विकास गति, मतलब विकास की गति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन? डगलस एवं हॉलैंड। डगलस, ठीक है, डगलस एवं हॉलैंड दोनों मिलकर दिए थे। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि बाल विकास सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार जो विकास की गति का है, विकास तो लगातार होते रहता है, निरंतर होते रहता है, लेकिन विकास की गति अवस्था में क्या होता है, विकास की जो गति रहता है वो हर एक अवस्था में अलग अलग होती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में बालक का गति विकास क्या होता है, तीव्र होता है। शैशवावस्था में तीव्र होता है। ठीक है, किसमें? शैशवावस्था। जो हॉलैंड से, डगलस एवं हॉलैंड के जो अनुसार है, इसमें क्या था कि बालक की जो क्या बोलते हैं, विकास जो होता है वो शैशवावस्था में अधिक होता है, तीव्र होता है। बाल्यावस्था में क्या पड़ता है, फिर मंद पड़ जाता है। क्या पड़ता है? मंद, मतलब कि धीमा हो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है। ये कहना था इनका, डगलस एवं हॉलैंड का। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का अगर पूछ लिया जाए तो थॉर्नडाइक का आप लोग का ट्रायल एवं एरर थ्योरी था। आप लोग को थ्योरी भी बताए हैं, ट्रायल एवं एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एवं एरर थ्योरी इसी को बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी को बोला जाता है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। नेक्स्ट आइए, मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपना आत्मा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका था? तो ये अभी बताया आप लोग को कि वुडवर्थ महोदय का कहना था ये। ठीक है, अब देखिए टीचनर थे, एक टीचनर भी एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। क्या है? अंतः दर्शन है। ठीक है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। ये बोले थे कौन? टीचनर महोदय बोले थे। अब एक थे विल्हम वुंट। क्या थे? वुंट महोदय थे। तो इनका कहना था, ये जो दिए थे प्रयोगात्मक विधि दिए थे। क्या? प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक यही थे। अगर पूछ लेता है कि प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक कौन थे, तो विल्हम वुंट थे। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि पूर्व निर्धारित जो दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव के व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह विल्हम वुंट के द्वारा दिया गया था। कौन सा? प्रयोगात्मक, ये याद रखिएगा। अब देखिए मैकडूगल। मैकडूगल का क्या था? आप लोग को बताया था कि मैकडूगल जो दिए थे 14 मूल प्रवृत्तियां दिए थे। क्या दिए थे? मूल प्रवृत्तियां कितने दिए थे मैकडूगल? ये पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा 14 मूल प्रवृत्तियां दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मनोलैंगिक विकास में सुसुप्तावस्था, यहाँ पे सुप्तावस्था या सुसुप्तावस्था या फिर अव्यक्तावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यक्तावस्था एक ही होता है। ठीक है, वर्ष सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल का संबंधित है, किससे है?
तो ये जो होता है आप लोग का 6 से 12 वर्ष तक का होता है, मतलब इसको कह सकते हैं कि 6 से यौवन तक। ठीक है, ये जो सुसुप्तावस्था या अव्यक्ता अवस्था होता है ये 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है ना कि काम प्रवृत्ति क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, सुसुप्त हो जाता है। क्या होता है, काम प्रवृत्ति, इसमें जो है काम प्रवृत्ति जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें लैंगिक क्रियाओं को क्या होता है बदलकर, लैंगिक क्रियाओं को बदलकर क्या करता है, क्रियाओं को कन्वर्ट किस में कर देता है, रचनात्मक क्रियाओं में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है 6 से 6 वर्ष तक में सुप्तावस्था में कि काम प्रवृत्ति निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इसमें लैंगिक क्रिया जो होती है उसको क्या होता है, रचनात्मक, मतलब क्रिएटिविटी प्रवृत्ति हो जाता है इसमें। ठीक है, बदलकर। नेक्स्ट आइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ग अंतराल क्या है, तो आप लोग का हो जाएगा 6 से यौवन तक या फिर 12 वर्ष तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब देखिए, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आप लोग का किया था सिगमंड फ्रायड। कौन किए थे, सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन किए थे। कौन किए थे, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, ये एरिक एरिक्सन। ठीक है, अगर सामाजिक पूछ दिया तो एरिक एरिक्सन ऑप्शन नंबर ए, लेकिन मनोलैंगिक पूछ दिया, मनोलैंगिक अगर पूछ देता है या फिर बोल देगा कि मनोविश्लेषणात्मक जो होता है, ये आप लोग का दो ठो जो दिया है, मनोलैंगिक और मनोविश्लेषणात्मक, ये दोनों जो सिद्धांत दिया गया है, एक इनके द्वारा दिए गए हैं, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा। मनोसामाजिक, समाज जो है एरिक्सन है। ठीक है, एरिक्सन से हो जाएगा आप लोग का मनोसामाजिक का संबंध, और मनोलैंगिक और मनोविश्लेषण से हो जाएगा आप लोग का सिगमंड फ्रायड का संबंध। ठीक है, अब बताइए कोहलर जो था आप लोग को बताया थे, कोहलर का सिद्धांत क्या था, कोहलर का सिद्धांत आप लोग को बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आप लोग को बताया गया है, हिंट्स के तौर पे दे देते हैं कि इन्होंने चिंपांजी पे मतलब कि प्रयोग किया था। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम क्या है कोहलर का, यही बताना है आप लोग का। ठीक, अब आइए नेक्स्ट, पांचवा है, एक कहता है कि के अनुसार इदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। क्या है, पर्सनालिटी के 3 घटक जो है वो कौन कौन है, ईद है, ईगो है, और क्या है, सुपर ईगो है। ठीक है, तो सुपर ईगो जो होता है ये किनके द्वारा, ये तीनों जो दिया गया है ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है आप लोग का सिगमंड फ्रायड के अनुसार ही दिया गया है। ठीक है, अब बताया कि अल्बर्ट बंडूरा जो थे, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार कौन सा सिद्धांत था, तो ये था आप लोग का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार क्या था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट बंडूरा दिए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए आप लोग, सिगमंड फ्रायड को तो बता दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आइए, 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्किनर महोदय दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देख लीजिए, इसमें गुथरी का एक मतलब कि आप लोगों को ट्रिक दिए थे कि खरगोश, बिल्ली, बालक क्या किए, समीप से गुजर गए, किसके, गुथरी के। तो गुजर गए मतलब कि गुथरी से याद रखिएगा, गुजर गए, गुथरी का ये था, और किस में प्रयोग किए थे, तो खरगोश, बिल्ली और बालक, वो भी कौन से बालक, पीटर नामक बालक था। और समीप का मतलब कि समीपता का सिद्धांत। ठीक है, ये गुथरी का था। नेक्स्ट आइए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो क्या था, आप लोग बताइए। ऐसे देखिए, थॉर्नडाइक का तो बता दिया आप लोग को, क्या था थॉर्नडाइक का, ट्रायल एवं एरर थ्योरी। ठीक है, जो बिल्ली पे प्रयोग किए थे, या इसी को बोलते हैं हम लोग एसआर थ्योरी। क्या बोलते हैं, एसआर थ्योरी। बताया था ना कि TSWP सर ने स्पीकर क्या किया,
शोर कर दिया। ठीक है, तो ये 4 ठो इसको में सिद्धांत आ जाते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, आप लोग को बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अब देखिए पिछले वीडियो में बताए थे, आया था क्वेश्चन कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, इसमें दिया था, लेकिन इसमें बोल दिया कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो ये प्रसार आपका माप नहीं है, बाकी बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान जो है ये आप लोग का केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो ये बताया आप लोग का अभी कि थॉर्नडाइक किए थे। ठीक है, अब पावलोव का सिद्धांत का नाम क्या था। पावलोव का सिद्धांत का नाम जो कुत्ता किस पे किए थे, कुत्ता पे किए थे। तो पावलोव का सिद्धांत का नाम बताइए आप लोग, क्या था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग क्या था सो। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत ये आप लोग को बताया जा चुका है, थ्योरी मतलब कि दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक हल होते हैं CH हल, मतलब कि CL हल होते हैं, क्लार्क एल हल होता है। ठीक है, तो एक किसका मतलब कि प्रतिपादन किए थे, किसका, कौन से सिद्धांत के प्रतिपादक थे ये, CH हल। तो ये थे आपका, आप लोग को ये भी बताया गया है CH हल, ये थे आपका प्रबलन या पुनर्बलन, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादक ये थे। ठीक है, या पुनर्बलन, ये याद रखिएगा CH हल। ठीक है, CL हल, क्लार्क एल हल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है, नामिक, अनुपातिक, क्रमिक या अंतराल। तो सबसे अच्छा जो मापन होता है ये आप लोग का अनुपातिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया प्रक्षेपी परीक्षण, सिर्फ परीक्षण नहीं पूछा है, प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ठीक है, रोरसा स्याही धब्बा, TAT, शब्द साहचर्य परीक्षण या फिर 16PF परीक्षण। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 16PF क्या हो जाएगा, ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया जाता है किनका। तो ये मैस्लो का था। किनका था, तो ये मैस्लो का था। ठीक है, मैस्लो का जो था ना, बताया था ना कि 5 एक याद दिए थे आवश्यकता के मतलब कि सिद्धांत का, ये पदानुक्रम सिद्धांत दिए थे। कौन कौन था, एक था कि जैविकीय मांग। ठीक है, एक क्या था, जैविकीय मांग था, सुरक्षा की मांग था, सामाजिक की मांग था, फिर आपका सम्मान की मांग था और आत्मानुभूति का मांग था। ये 5 ठो इनका जो पदानुक्रम का सिद्धांत था, किनका था, मैस्लो का था। ठीक है, कोहलर का जो सिद्धांत था ये आप लोग को सूझ का या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था, गेस्टाल्टवादी जो थे। ठीक है, इन्होंने चिंपांजी पे किया था प्रयोग। कौन से चिंपांजी, तो सुल्तान नामक चिंपांजी पे प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा सुल्तान नामक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। तो ये किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी, मतलब पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होता है ये आपका गला में होता है। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है ये एकदम क्या बोलते हैं, एकदम मनुष्य को जैसे गुस्सा वगैरह या फिर जब इसको कंट्रोल करने के लिए एड्रिनल ग्रंथि, मतलब कि एड्रिनल, ये इसका मतलब शराब, एड्रिनल हार्मोन का क्या होता है, शराब होता है, तब जाकर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ध्यान नहीं पड़ रहा अभी क्या बोला जाता है सो। नेक्स्ट आइए, ये समूह सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय कंसेप्ट है। सामूहिक अचेतन का क्या है, संप्रत्यय मतलब कि कंसेप्ट है। किसने कहा था, किसने दिया था, तो युंग महोदय दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का आप लोग को बताए। अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है, दमन का, प्रतिगमन का या फिर यहाँ पे औचित्यकरण होता है और प्रतिक्रिया निर्माण का। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूर खट्टे हैं मतलब कि खुद से वो क्या किया, बताया। औचित्यकरण का मतलब होता है खुद से वो अपना एक्सपीरियंस बताता कि खाकर, जैसे कोई खाकर बताया कि अंगूर खट्टे हैं, बिना खाए तो नहीं पता कर सकता कि वो खट्टे हैं कि मीठे हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा
तो ये क्या होगा, आप लोग का औचित्यकरण होता है, औचित्यकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दमन है तो दमन कैसे होगा, मतलब कि आप जैसे बोले, मान के चलिए, या कुछ नारा वगैरह उठाया और क्या किया, कोई आप लोग को आपको मतलब कि दबा दिया, मतलब कि उसको दमन कर दिया, तो वो ऐसे में दमन दमन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आप लोग का है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा दिया गया था। तो अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था, ये किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा। और ये किस पे प्रयोग किए थे, तो चूहा पे प्रयोग किए थे। ठीक है, किस पे किए थे, रैट पे प्रयोग किए थे। ठीक, अब देखिए एक आपका टॉलमैन थे। ठीक है, तो टॉलमैन का क्या था आप लोग का, तो संवेग उद्देश्य सिद्धांत क्या था, संकेत उद्देश्य सिद्धांत था। संकेत उद्देश्य सिद्धांत था, ये याद रखिएगा, टॉलमैन द्वारा दिया गया था। ठीक है, और एक और वुडवर्थ के द्वारा बोला गया था कि संवेग जो है क्या है, संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या था, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। लिख लीजिएगा आप लोग, संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने बोला था, ये बोला था आप लोग का वुडवर्थ महोदय। ठीक है, अब देखिए एक वाल्फ होते हैं, वाल्फ एक मनोवैज्ञानिक थे, वाल्फ। इनका कहना था, ये जो प्रतिपादक थे, ये किसका प्रतिपादक थे, तो शक्ति के मनोविज्ञान का, शक्ति के मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे, तो वाल्फ महोदय थे। ठीक है, अब देखिए जब संवेग की बात कर लेते हैं तो एक जर्सिल्ड थे, जर्सिल्ड। ठीक है, जर्सिल्ड के द्वारा एक दिया गया था, किसी भी प्रकार की आवेश आने या भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं, ये जर्सिल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार के आवेश आने या भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था को ही क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग बोलते हैं। एक इनका कथन था संवेग का, लेकिन वुडवर्थ का क्या कहना था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और एक देख लीजिए, एक स्प्रेंजर नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, स्प्रेंजर। ठीक है, इनका एक बुक था, कौन सा बुक था, तो टाइप्स ऑफ, याद रखिएगा ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मैन। क्या था, टाइप्स ऑफ मैन, जो पुस्तक लिखे थे, एक इनका था स्प्रेंजर महोदय का। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।